हेलो दोस्त, सृजन क्लासेस में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। तो इस वीडियो में हम आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाने जा रहे हैं और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज का टॉपिक है ड्राई सेल, मतलब शुष्क सेल यानी सूखा सेल। यानी आज का टॉपिक है ड्राई सेल, जिसको हिंदी में कहते हैं शुष्क सेल या सूखा सेल। आपको याद होना चाहिए कि शुष्क सेल प्राइमरी सेल के अंतर्गत आता है, यानी शुष्क सेल प्राइमरी सेल का एक उदाहरण है। पहले आइए बोर्ड पर गौर कर ले जाए। NH4Cl, NH4Cl रहे तो क्या पढ़ेंगे? नौसादर। NH4Cl को क्या पढ़ेंगे? नौसादर। MnO2, MnO2 क्या पढ़ेंगे? मैग्नीज डाइऑक्साइड। अगला ZnCl2 को पढ़ेंगे जिंक क्लोराइड। इस ड्राई सेल में तीन कंपाउंड बार बार आते रहेगा। NH4Cl को नौसादर, MnO2 को मैग्नीज डाइऑक्साइड, ZnCl2 को जिंक क्लोराइड। एक बार और रिपीटेशन किया जाए। जिंक क्लोराइड का सूत्र ZnCl2, मैग्नीज डाइऑक्साइड का सूत्र MnO2, नौसादर का सूत्र NH4Cl। तो आइए शुष्क सेल के बारे में, यही आपका शुष्क सेल है। अब आइए शुष्क सेल की फिगर है। अब आइए इसमें गौर करते हैं। देखिए, ये जो बाहर बर्तन देख रहे हैं, ये आपका जो देख रहे हैं, ये आपका है, दिखाई दे रहा है। ये बाहर जो आपका है, ये बर्तन आपको जिंक धातु का होता है। निप्पो बैटरी देखे हैं? ये जो फिगर है बिल्कुल निप्पो बैटरी की तरह है। तो बाहर में है ये बर्तन है जिंक धातु का। इसको हम लिखेंगे जिंक धातु का बना हुआ बेलनाकार बर्तन जो एनोड का कार्य करता है। सुनिए बाबू, शुष्क सेल में एक बर्तन होता है, कौन धातु का? जिंक धातु का, जो कोची का कार्य करता है? एनोड का। अब आइए, ये बर्तन मतलब क्या है? इस सेल का बॉडी है, सेल का बॉडी। निप्पो बैटरी देखिएगा, उसको थोड़ा सा जैसे हम बोलते हैं, ये निप्पो बैटरी का बॉडी है। ये बॉडी के ठीक सटल है, ऐसे ये बॉडी के ठीक सटल है एक विद्युत रोधी कागज का अस्तर होता है। ये आपका ये जिंक धातु है, ये जिंक धातु का बॉडी है। एकरे सटल विद्युत रोधी का एक अस्तर होता है, विद्युत रोधी कागज का एक अस्तर होता है। आइए, विद्युत रोधी कागज का अस्तर। अब आइए, उसके बाद ये बर्तन के बीचों बीच, ये बीचों देख रहे हैं ना, बीचों बीच ग्रेफाइट का छड़ है। ग्रेफाइट का छड़ जो एक कैथोड का कार्य करता। आइए पहले बढ़िया समझो। ये जो बाहर वाला देख रहे हैं, ये बेलनाकार बर्तन कोची का जिंक धातु का है, जो कोची का कार्य करता है एनोड का। बर्तन के सटले अंदर में एगो कागज होता है विद्युत रोधी का, तो विद्युत रोधी कागज का एक अस्तर है। ये बर्तन के बीचों बीच ग्रेफाइट का छड़ होता है, जो कैथोड का कार्य करता है। ये छड़ के ऊपर देखिएगा, निप्पो बैटरी के ऊपर एक वैसे कैप टोपी रहता है। ये पीतल का कैप है, पीतल का कैप है। अब चलिए, ये छड़ देख रहे ना, ये कार्बन का छड़ है। एक कार्बन का छड़ देख रहे ना, इसके इर्द गिर्द में एक बार देखिए, इसके इर्द गिर्द में एक बताओ, एक चूर्ण है,
देखिए तो ये कार्बन का छड़ है, एक अगल बगल में एक चूर्ण है काची काची का। सुनिए, मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन का चूर्ण, मतलब क्या हुआ कि ग्रेफाइट का छड़ मैग्नीज डाइऑक्साइड माने MnO2 और कार्बन के चूर्ण से घिरा होता है, जबकि बर्तन के शेष भाग में देखिए मेरे भाई, ये पूरा बॉडी क्या हो गया, जिंक धातु का। जिंक धातु के अंदर सटले विद्युत रोधी कागज का एक अस्तर होता है, ये बीच में ग्रेफाइट का छड़ हो गया, इसके ऊपर पीतल का कैप है। ये ग्रेफाइट का छड़ MnO2 और कार्बन के चूर्ण से घिरा हुआ है, जबकि बर्तन के शेष भाग में, ये शेष भाग देखिए में NH4Cl पल और ZnCl2 का गीला पेस्ट भरा रहता है। चलिए शुष्क सेल का बनावट देखिए। शुष्क सेल के शुष्क सेल में सबसे पहले जिंक धातु का बना हुआ एक बर्तन होती है जो कोची का कार्य करता है, एनोड का। ये बर्तन के सटले अंदर में विद्युत रोधी कागज का एक अस्तर यहाँ पर होता सटले, जबकि बर्तन के बीचों बीच में एक छड़ होता किसका, ग्रेफाइट का, जो कोची का कार्य करता है, कैथोड का। इसके ऊपर कांची लगा रहता है, पीतल का कैप, और यह छड़ MnO2 और कार्बन के चूर्ण से घिरा हुआ है ना। देखिए छड़वा है, ये कार्बन के चूर्ण से घिरा है, जबकि शेष भाग मतलब ई वाला और ई वाला के शेष भाग में NH4Cl और ZnCl2 का गीला पेस्ट भरा रहता है। तो आइए कैसे, अगर एग्जाम में आ जाए कि शुष्क सेल का सचित्र वर्णन करें या शुष्क सेल की बनावट का वर्णन करें, तो सबसे पहले फिगर को बना दीजिएगा। ये फिगर को अच्छी तरह से बना दीजिएगा और लिखेंगे भाषा क्या चीज कि शुष्क सेल में, आइए शुष्क सेल में जिंक धातु का बना हुआ एक बेलनाकार बर्तन होती है। शुष्क सेल में जिंक धातु का बना हुआ एक बेलनाकार बर्तन होती है जो एनोड का कार्य करता है। बर्तन के अंदर सटले विद्युत रोधी कागज का अस्तर होता है। फिर समझिए, शुष्क सेल में जिंक धातु का बना हुआ बेलनाकार बर्तन होती है जो एनोड का कार्य करता है। बर्तन के अंदर सटले विद्युत रोधी कागज का एक अस्तर होता है, जबकि बर्तन के बीचों बीच ग्रेफाइट का छड़ होता है जो कैथोड का कार्य करता है। और इस छड़ जो कैथोड का कार्य करता है और छड़ के ठीक ऊपर पीतल का कैप लगा रहता है, तथा यह छड़ MnO2 और कार्बन के चूर्ण से भरा होता है, जबकि बर्तन का शेष भाग NH4 और ZnCl2 का गीला पेस्ट से भरा रहता है। यानी ये बनावट किसका हुआ, शुष्क सेल का। एक बार सुना जाए बाबू, कैसे कैसे। पहले क्या होता है, जिंक धातु का बना हुआ एक बर्तन, बेलनाकार बर्तन है जो कोची का कार्य करता है, एनोड का। एक बाद बर्तन के अंदर ठीक सटले विद्युत रोधी कागज का एक क्याची अस्तर है ना बाबू। फिर बर्तन के बीचों बीच में कोची ग्रेफाइट का छड़ है जो कोची का कार्य करता है, कैथोड का। छड़ के ठीक ऊपर पीतल का एक कैप लगा रहता है और यह छड़ MnO2 और कार्बन के चूर्ण से घिरा रहता है, जबकि बर्तन के शेष भाग में NH4Cl और ZnCl2 का गीला पेस्ट भरा रहता है। यह था शुष्क सेल यानी ड्राई सेल का बनावट। एक बार और समझा जाए कैसे लिखेंगे कि शुष्क सेल में जिंक धातु का बना हुआ एक बेलनाकार बर्तन होती है जो एनोड का कार्य करता है। बर्तन के अंदर सटले विद्युत रोधी कागज का एक अस्तर होता है, जबकि बर्तन के बीचों बीच ग्रेफाइट का एक छड़ व्यवस्थित होता है जो कैथोड का कार्य करता है।
छड़ के ठीक ऊपर पीतल का कैप लगा रहता है और यह छड़ MnO2 और कार्बन के चूर्ण से घिरा होता है। जबकि बर्तन के शेष भाग में NH4Cl और ZnCl2 का गीला पेस्ट भरा होता है। ये था शुष्क सेल की बनावट। हमें अगर एग्जाम में आ जाए कि शुष्क सेल की बनावट का सचित्र वर्णन करें तो सबसे पहले आप फिगर को लिख दीजिएगा, उसके बाद जो हम लिखेंगे भाषा उसको आप लिख देना है। कोई दिक्कत है मेरे बाबू? चलिए इस पर और चर्चा करते हैं हम। चलिए देखते हैं बाबा, शुष्क सेल की बनावट याद हो गया। अब चलिए शुष्क सेल का इंट्रोडक्शन मतलब इसकी परिचय पर हम गौर करते हैं। शुष्क सेल का बनावट हो गया, अब इंट्रोडक्शन थोड़ा देख लीजिए। परिचय, इंट्रोडक्शन, परिचय। याद करके बताओ कि शुष्क सेल किसका उदाहरण है? प्राइमरी सेल का, माने प्राथमिक सेल का। शुष्क सेल प्राथमिक सेल का उदाहरण है, मतलब प्राथमिक सेल में जो जो गुण होगा वही गुण शुष्क सेल में पाया जाएगा। तो आइए पहला गुण इसको याद करते हैं कि प्राथमिक सेल को पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता है। प्राथमिक सेल को पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता है, तो शुष्क सेल को भी पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि शुष्क सेल एक प्राथमिक सेल है और प्राथमिक सेल में जो गुण होगा वही गुण शुष्क सेल में होगा। तो शुष्क प्राथमिक सेल को पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता है, तो शुष्क सेल को भी पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता है। आइए शुष्क सेल का पहला पॉइंट, शुष्क सेल को पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता है। चलिए, शुष्क सेल को पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता है। अब आइए प्राथमिक सेल का अगला गुण याद करो। प्राथमिक सेल में अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया संपन्न होती है, तो शुष्क सेल में भी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया संपन्न होती है। दूसरा पॉइंट, शुष्क सेल में अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया संपन्न होती है। आगे, प्राथमिक सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया एक बार संपन्न होती है, तो शुष्क सेल में भी रेडॉक्स अभिक्रिया एक बार संपन्न होती है। अगला पॉइंट, शुष्क सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया एक बार संपन्न होती है। आगे, चौथा पॉइंट, ए शुष्क सेल से रिलेटेड पहला गुण के शुष्क सेल को पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता है। दूसरा, शुष्क सेल में अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया संपन्न होती है। तीसरा, शुष्क सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया एक बार संपन्न होती है। चौथा, शुष्क सेल किसका उदाहरण है? प्राथमिक सेल का। शुष्क सेल एक प्राथमिक सेल है, शुष्क सेल को पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता है। शुष्क सेल में अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया संपन्न होती है। शुष्क सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया एक बार संपन्न होती है। और अभी बनावट हम बताएं कि शुष्क सेल में एनोड का कार्य कौन करता है? तो जिंक धातु।
और कैथोड का कार्य कौन करता था? ग्रेफाइट। शुष्क सेल में जिंक धातु एनोड का और ग्रेफाइट कैथोड का कार्य करता है। आइए अगला पॉइंट। शुष्क सेल में जिंक धातु एनोड का और ग्रेफाइट शुष्क सेल में जिंक धातु एनोड का और ग्रेफाइट कैथोड का कार्य करता है। एक बार और शुष्क सेल से परिचय। पहला परिचय कि शुष्क सेल एक प्रकार के प्राथमिक सेल होता है। दूसरा, शुष्क सेल को पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता है। तीसरा, शुष्क सेल में अनुत्कर्णीय अभिक्रिया संपन्न होती है। चौथा, शुष्क सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया एक बार संपन्न होती है। पांचवा, शुष्क सेल में जिंक धातु एनोड का और ग्रेफाइट कैथोड का कार्य करता है। इतनी बात माने ये सभी गुण किसमें है? शुष्क सेल में है। और चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। चलते हैं बउआ। अगला पॉइंट देखिए, पचमा क्या है? शुष्क सेल में अभी हम बताएं कि शुष्क सेल में गीला पेस्ट के रूप में नौसागर और जिंक क्लोराइड माने NH4Cl और ZnCl2। शुष्क सेल में नौसागर मतलब NH4Cl और जिंक क्लोराइड ZnCl2। शुष्क सेल में नौसागर और जिंक क्लोराइड का गीला पेस्ट भरा होता है। शुष्क सेल में नौसागर और जिंक क्लोराइड का गीला पेस्ट भरा रहता है जब तक यह पेस्ट गीला रहता है तब तक शुष्क सेल कार्य करते रहता है। शुष्क सेल में नौसागर और जिंक क्लोराइड का गीला पेस्ट भरा रहता है। जब तक यह पेस्ट गीला रहता है तब तक शुष्क सेल कार्य करते रहता है। जैसी पेस्ट शुष्क हो जाता है, सूख जाता है, शुष्क सेल अपना कार्य करना बंद कर देता है। कोई दिक्कत है? आगे अगला पॉइंट, शुष्क सेल की अवधि। शुष्क सेल की अवधि। शुष्क सेल की अवधि कम होता है। शुष्क सेल की अवधि कम होता है मतलब उसका आयु कम होता है। क्या? तो अभी हम बताएं कि शुष्क सेल के अंदर पेस्ट के रूप में नौसागर होता है। शुष्क सेल के अंदर पेस्ट के रूप में नौसागर होता है जो एक अम्लीय प्रकृति का होता है और यह पेस्ट
जिंक धातु के बर्तन को हमेशा क्षय करते रहता है, इसीलिए शुष्क सेल की अवधि कम होता है। अगर आ जाए कि शुष्क सेल की अवधि कम होता है, क्यों शुष्क सेल की अवधि कम होता है, तो आंसर यही लिखना है कि शुष्क सेल के अंदर पेस्ट के रूप में नौसादर होता है जो एक अम्लीय प्रकृति का होता है, और यह पेस्ट जिंक धातु के बर्तन को हमेशा क्षय करते रहता है। इसी प्रवृत्ति के कारण शुष्क सेल की अवधि कम होता है। आइए लास्ट इसका पॉइंट देखिए। शुष्क सेल का विभव 1.5 से 1.5, शुष्क सेल का विभव 1.25 से 1.5 वोल्ट तक होता है। अगला पॉइंट, शुष्क सेल की बनावट, शुष्क सेल की बनावट लेकलांची सेल से मिलता जुलता है। इतनी पॉइंट शुष्क सेल के परिचय के बारे में आप इतना याद रखिएगा। फिर एक बार हम रिपीटेशन करते हैं। पहला पॉइंट, शुष्क सेल एक प्रकार की प्राइमरी सेल है। दूसरा पॉइंट, शुष्क सेल को पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट, शुष्क सेल के अंदर अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया संपन्न होती है। चौथा पॉइंट, शुष्क सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया एक बार होती है। पांचवा पॉइंट, शुष्क सेल में जिंक धातु एनोड का और ग्रेफाइट कैथोड का कार्य करता है। और अगला पॉइंट, शुष्क सेल में नौसादर और जिंक क्लोराइड का गीला पेस्ट भरा रहता है। जब तक यह पेस्ट गीला रहता है तब तक शुष्क सेल अपना कार्य करते रहता है। जैसे ये पेस्ट शुष्क हो जाता है, सूख जाता है, तो शुष्क सेल अपना कार्य करना बंद कर देता है। अगला पॉइंट, शुष्क सेल की अवधि कम होता है। शुष्क सेल की अवधि कम होता है क्योंकि शुष्क सेल में पेस्ट के रूप में नौसादर होता है। शुष्क सेल में पेस्ट के रूप में नौसादर होता है जो अम्लीय प्रकृति का होता है, और यह पेस्ट जिंक धातु के बर्तन को हमेशा क्षय करते रहता है, इसलिए शुष्क सेल की अवधि कम होता है। आगे, शुष्क सेल का विभव 1.25 से 1.5 वोल्ट तक होता है। शुष्क सेल की बनावट लेकलांची सेल से मिलता जुलता है। ये था आपका शुष्क सेल का परिचय। एक बार और याद किया जाए शुष्क सेल का परिचय। पहला, शुष्क सेल एक प्रकार की प्राथमिक सेल है। दूसरा पॉइंट, शुष्क सेल को पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट, शुष्क सेल के अंदर अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया संपन्न होती है। चौथा पॉइंट, शुष्क सेल के अंदर रेडॉक्स अभिक्रिया केवल एक बार होता है। पांचवा पॉइंट, शुष्क सेल में जिंक धातु एनोड का और ग्रेफाइट कैथोड का कार्य करता है। अगला पॉइंट, शुष्क सेल में नौसादर और जिंक क्लोराइड का गीला पेस्ट भरा रहता है। जब तक ये पेस्ट गीला रहता है तब तक शुष्क सेल अपना कार्य करते रहता है, और जब ये पेस्ट शुष्क जाता है माने शुष्क हो जाता है, माने सूख जाता है, तब शुष्क सेल अपना कार्य करना बंद कर देता है। शुष्क सेल की अवधि कम होता है। शुष्क सेल की अवधि कम होता है क्योंकि शुष्क सेल के अंदर पेस्ट के रूप में नौसादर होता है, और नौसादर अम्लीय प्रकृति का होता है जो जिंक धातु के बर्तन को हमेशा क्षय करते रहता है। इसी प्रवृत्ति के कारण शुष्क सेल की अवधि कम होता है। शुष्क सेल का विभव 1.25 से लेकर 1.5 वोल्ट तक होता है। शुष्क सेल की बनावट
लेकलांची सेल की तरह होता है। ये था परिचय। इसके बाद हम पहले आपको बनावट बताए थे और अब चलिए शुष्क सेल के अंदर होने वाली कार्य को पर चर्चा करेंगे। लेकिन एक कार्य चर्चा करने के पहले हम इसको पहले लिख देंगे बाबू। दोस्त बाबू, शायद ये वीडियो बड़ा हो रहा बउआ, कल आते के साथ इसको हम लिखाएंगे। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करिए। पहले इसको एक बार बढ़िया से देख लीजिएगा, तो आके कल जैसी भी आपको क्लास करेंगे तो पहले हम इसको लिखा देंगे। उसके बाद शुष्क सेल के अंदर होने वाले अभिक्रिया पर चर्चा करेंगे, है ना बाबू। यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है, क्या चीज कि शुष्क सेल की अवधि कम होता है क्यों? शुष्क सेल की अवधि कम होता है क्यों? तो आंसर यही होना चाहिए कि शुष्क सेल के अंदर पेस्ट के रूप में नौसादर होता है जो अम्लीय प्रकृति का होता है और यह पेस्ट जिंक धातु के बर्तन को हमेशा क्षय करते रहता है, इसलिए शुष्क सेल की अवधि कम होता है। इसलिए इसको बढ़िया से देखिएगा और कल आते के साथ ये सारा चीज पहले लिखा देंगे, है ना। बढ़िया से पहले सोचिएगा ताकि आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में कोई दिक्कत ना हो। पहले इसको बढ़िया से देखिएगा, समझे बाबू। और कल आते के साथ हम लिखाएंगे, फिर शुष्क सेल के अंदर होने वाला अभिक्रिया पर विचार करेंगे। नहीं, सॉरी बाबू, वीडियो कोई ज़्यादा लंबा नहीं हुआ है, अभी 26 मिनट का है, इसलिए इसी क्लास को और आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन क्या? शुष्क सेल की बनावट का सचित्र वर्णन करें। क्वेश्चन आ सकता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। शुष्क सेल की बनावट का सचित्र वर्णन करें। तो सबसे पहले आपको फिगर बना लेना, जो एक बार हम समझा चुके हैं। अच्छी तरह से इस फिगर को बना देना है। एक बार नाम ले, NH4Cl को नौसादर, MnO2 को मैग्नीज डाइऑक्साइड, ZnCl2 को जिंक क्लोराइड। ऐसे फिगर बना देंगे और उसके बाद नीचे भाषा लिखेंगे। एक बार फिर सुनिए कि शुष्क सेल एक प्राथमिक सेल होता है। शुष्क सेल एक प्रकार के प्राथमिक सेल होता है जिसको पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता है। इस सेल के अंदर अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया संपन्न होती है। इसकी बनावट लेकलांची सेल से मिलता जुलता है। एक बार सुनिए ऊपर से। इस फिगर बनाने के बाद नीचे क्या लिखेंगे? शुष्क सेल एक प्रकार के प्राथमिक सेल होता है, इसीलिए इसको पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता है। इस सेल के अंदर अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया संपन्न होती है। इसकी बनावट लेकलांची सेल से मिलता जुलता है। पैराग्राफ चेंज करेंगे और लिखेंगे शुष्क सेल में जिंक धातु का बना हुआ एक बेलनाकार बर्तन होती है जो एनोड का कार्य करता है। बर्तन के अंदर सटले विद्युत रोधी कागज का एक स्तर होता है, जबकि बर्तन के बीचों बीच ग्रेफाइट का एक छड़ होता है जो कैथोड का कार्य करता है। छड़ के ठीक ऊपर पीतल का कैप लगा रहता है और यह छड़ मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन के चूर्ण से घिरा होता है, जबकि बर्तन के शेष भाग में नौसादर और जिंक क्लोराइड का पेस्ट भरा होता है। इतना आपको लिखना होगा। हम मिटार करके लिखते हैं बउआ। दोस्त फिगर के बाद नीचे लिखा आएगा बउआ। देखिए लिख रहे हैं
शुष्क सेल एक प्रकार के प्राथमिक सेल होता है, इसलिए इसको पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता है। इस सेल के अंदर अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया संपन्न होती है। इसकी बनावट लेक्लांची सेल से मिलता जुलता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। शुष्क सेल में जिंक धातु का बना हुआ एक बेलनाकार बर्तन होती है, जो एनोड का कार्य करता है। बर्तन के अंदर सटले बर्तन के अंदर ठीक सटा हुआ ठीक सटा हुआ विद्युत रोधी कागज का एक अस्तर होता है, जबकि बर्तन के बीचों बीच ग्रेफाइट का छड़ व्यवस्थित होता है, जो कैथोड का
कार्य करता है, जो कैथोड का कार्य करता है, छड़ के ठीक ऊपर, छड़ के ठीक ऊपर पीतल का कैप लगा रहता है और यह छड़ मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन चूर्ण, और यह छड़ मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन चूर्ण से घिरा रहता है जबकि बर्तन के शेष भाग में नौसादर और जिंक क्लोराइड, बर्तन के शेष भाग में नौसादर और जिंक क्लोराइड का गीला पेस्ट भरा रहता है। ये था आपका आंसर। अगर शुष्क सेल के बनावट का सचित्र वर्णन करना तो पहले फिगर बना देंगे और ये भाषा को लिख देंगे। बढ़िया से देख लीजिए, एक क्वेश्चन और 2 नंबर का है। उसके बाद फिर कल की क्लास में हम शुष्क सेल के अंदर होने वाली अभिक्रिया पर चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले वो 2 नंबर का क्वेश्चन है, उसको लिखेंगे। पहले बढ़िया से देख लीजिए। अब 1-2 नंबर का क्वेश्चन देखिए। शुष्क सेल की अवधि कम होती है, क्यों? चलिए, तो अभी बताएं कि शुष्क सेल के अंदर पेस्ट के रूप में नौसादर उपस्थित रहता है, जो अम्लीय प्रकृति का होता है, और यह पेस्ट जिंक धातु के बर्तन को लगातार क्षय करते रहता है। इसी प्रवृत्ति के कारण शुष्क सेल की अवधि कम होता है। आंसर लिखते हैं। शुष्क सेल के अंदर पेस्ट के रूप में नौसादर सूत्र होगा NH4Cl, नौसादर उपस्थित
उपस्थित रहता है, जो अम्लीय प्रकृति के होता है और यह पेस्ट और जो अम्लीय प्रकृति का होता है और यह पेस्ट जिंक धातु के बर्तन को लगातार और यह पेस्ट जिंक धातु के बर्तन को लगातार क्षय करते रहता है। इसी प्रवृत्ति के कारण शुष्क सेल की अवधि कम होती है। आज के क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों।